अगर आज रात ठीक 3 बजे आपके कान के बिल्कुल पास कोई फुसफुसाए, मैं सब जानती हूं, तो क्या आप जवाब देंगे? उस रात घड़ी में 2:59 हो रहे थे। कमरे में सिर्फ टेबल लैंप जल रहा था। बाहर दिसंबर की ठंडी हवा खिड़की के शीशे से टकरा रही थी। आरव अपनी कुर्सी पर बैठा था। उसके सामने मेज पर एक पुरानी पीली पड़ चुकी किताब खुली हुई थी, कर्ण पिशाचिनी साधना विधि। ये किताब उसे उसके दादाजी की अलमारी से मिली थी। दादाजी तंत्र मंत्र में विश्वास रखते थे। लोग कहते थे वे भविष्य देख सकते थे, लेकिन उनकी मौत सामान्य नहीं थी। 3 साल पहले ठीक रात 3 बजे दादाजी अपने कमरे में मृत पाए गए थे। दरवाजा अंदर से बंद था। शरीर पर कोई चोट नहीं, पर चेहरे पर ऐसा डर जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो जो इंसान नहीं था। उस दिन के बाद से घर में 3 बजे अजीब आवाजें आने लगी थीं, और आज आरव उसी समय उसी किताब के सामने बैठा था। किताब के पहले पन्ने पर लाल स्याही से लिखा था, यह साधना सिर्फ उन्हीं के लिए है जो सच सुनने की हिम्मत रखते हैं। आरव हंसा। उसे लगा यह सब अंधविश्वास है, लेकिन उसके मन में एक सवाल सालों से जल रहा था, दादाजी की मौत का सच। अगर ये कर्ण पिशाचिनी सच में कान में आकर भविष्य बताती है, तो वो उससे पूछेगा दादाजी के साथ क्या हुआ था। घड़ी ने 3 बजने का संकेत दिया। टिक टिक टिक, और फिर ठीक 3 बजे गए। कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई। लैंप की रोशनी हल्की हल्की कांपने लगी। आरव ने किताब में लिखे मंत्र पढ़ना शुरू किया। पहले धीरे, फिर तेज। अचानक कमरे की सारी आवाजें बंद हो गईं। बाहर हवा रुक गई। घड़ी की टिक टिक भी रुक गई। पूरा कमरा अजीब सन्नाटे में डूब गया। और तभी किसी ने उसके कान के बिल्कुल पास बहुत धीरे से फुसफुसाया, तूने बुलाया है मुझे? आरव का दिल जैसे रुक गया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं, कमरा खाली। लेकिन वो आवाज बिल्कुल उसके कान के पास थी। उसकी सांसें तेज हो गईं। कौन? उसकी आवाज कांप गई। फिर वही फुसफुसाहट। सवाल पूछ। आरव की हथेलियां पसीने से भीग गईं। उसने हिम्मत जुटाई। दादाजी के साथ क्या हुआ था? कुछ सेकंड सन्नाटा। फिर उन्होंने भी यही पूछा था। आरव के गले में शब्द अटक गए। क्या मतलब? उन्होंने पूछा था कि उनकी मौत कब होगी। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। और तुमने क्या बताया? कमरे की लाइट 1 सेकंड के लिए बंद हुई, फिर चली। आवाज आई, मैं झूठ नहीं बोलती। अचानक आरव के सामने मेज पर रखा शीशा दरक गया। उसमें दरारें पड़ गईं, और दरारों में उसे कुछ दिखा। एक चेहरा, सूखी फटी हुई त्वचा, लंबे काले बाल और आंखें जो बिल्कुल सफेद थीं। वो चेहरा उसके पीछे खड़ा था। आरव जम गया। वो पीछे मुड़ना चाहता था, पर शरीर हिल नहीं रहा था। तू सच जानना चाहता है? आवाज ने पूछा। आरव ने हां में सिर हिलाया। तो पहले अपनी मौत का समय सुन। कमरे का तापमान और गिर गया। सांस से धुंध निकलने लगी। तेरी मौत, आवाज धीमी हुई, आज से ठीक 7 दिन बाद रात 3 बजे होगी। आरव की रगों में खून जैसे जम गया। नहीं, ये मजाक है। मैं मजाक नहीं करती। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़की जोर से बंद हुई और दीवार पर घड़ी अपने आप चलने लगी। 3:01, 3:02, 3:03। आरव ने घबरा कर कहा, दादाजी की मौत कैसे हुई? कुछ सेकंड चुप्पी, फिर आवाज आई, उन्होंने अपना समय बदलने की कोशिश की। आरव का दिमाग घूम गया। कैसे? उन्होंने किसी और को दे दिया था। आरव का गला सूख गया। किसे? कमरे में सन्नाटा छा गया।
फिर तुझे। आरव की आंखें फैल गईं। क्या? तेरे दादाजी ने अपनी मौत टालने के लिए तेरा नाम लिया था। आरव की सांसें रुक गईं। नहीं, ये झूठ है। मैं झूठ नहीं बोलती। अचानक दीवार पर लगी दादाजी की तस्वीर गिर गई। फ्रेम टूट गया। तस्वीर में दादाजी की आंखें लाल दिख रही थीं, जैसे वे मुस्कुरा रहे हों। आरव पीछे हट गया। अगर ये सच है तो मैं अभी जिंदा कैसे हूं? कमरे में हल्की हंसी गूंजी, क्योंकि समय अभी पूरा नहीं हुआ। 7 दिन बाद तू वही करेगा जो उसने किया, किसी और का नाम लेगा। आरव ने चीख कर कहा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। हर इंसान मौत से डरता है। अचानक कमरा अंधेरे में डूब गया और कान के बिल्कुल पास आखिरी फुसफुसाहट आई, तू भी करेगा। लाइट वापस आई। कमरा सामान्य। घड़ी 3:07 दिखा रही थी। सब शांत, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आरव हाँफ रहा था। उसने तुरंत किताब बंद की, लेकिन जैसे ही उसने किताब उठाई, उसमें एक नया पन्ना जुड़ा हुआ था। लाल स्याही से लिखा था, दिन 1 पूरा हुआ। आरव के हाथ कांपने लगे। उसने कैलेंडर देखा। आज की तारीख पर लाल निशान लगा था, लेकिन उसने वो निशान नहीं लगाया था। उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, अननोन नंबर, 6 दिन बाकी हैं। आरव की रूह कांप गई। उसने तुरंत नंबर पर कॉल किया। फोन स्विच ऑफ। उसने कमरे की लाइट जलाई। तभी उसकी नजर शीशे पर पड़ी। दरारें गायब थीं, पर उसमें उसके पीछे कोई खड़ा था, वही सफेद आंखों वाली परछाई। आरव धीरे धीरे पीछे मुड़ा। कोई नहीं। फिर उसने दोबारा शीशे में देखा। अब उसके कंधे पर एक हाथ रखा हुआ था। आरव जड़ हो गया। धीरे धीरे वो हाथ उसके कंधे को दबाने लगा और एक आवाज आई, कल फिर मिलेंगे ठीक 3 बजे। और तभी फोन फिर से बजा। अगर बचना है तो किसी का नाम सोच ले। उसी पल आरव के दिमाग में एक नाम आया, एक ऐसा नाम जो अगर वो ले लेता तो उसकी जान बच सकती थी। लेकिन सवाल ये है, क्या वो नाम आपका हो सकता है?